फ्रेंड्स, वेलकम टू फोकस ऑनलाइन क्लासेस। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं परसेंटेज के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में। देखो, परसेंटेज का सीधा सीधा मतलब होता है कि प्रतिशत का मतलब होता है प्रतिशत, यानी कि प्रति सौ, यानी कि परसेंट का मतलब होता है बटे में 100 लिखना। इसी तरीके से आप अगर लिखेंगे 1% का मतलब क्या होगा 1/100। आप लिखेंगे 2%, 2% बराबर होगा 2/100 के। ठीक है, आप लिखेंगे 3% तो कितना हो जाएगा 3/100 के। कितना भी प्रतिशत आप लिख सकते हैं। आप जैसे मानते हैं 10% आपने लिखा, 10% का मतलब हो जाएगा 10/100। तो इसका मोटा मोटा मतलब क्या है कि 100 पर हम जब किसी चीज़ का मान बताते हैं तो वही प्रतिशत बन जाता है। 100 पर हम किसी का मान बताते हैं तो वो क्या बन जाता है, प्रतिशत बन जाता है। जैसे किसी छात्र के 70 नंबर आ रहे हैं 100 में से। कितने नंबर आ रहे हैं 100 में से? 70। तो कितने प्रतिशत हो गया उसका? 70%। ठीक है, अगर हम कहें किसी स्टूडेंट के 10 में से 3 नंबर आ रहे हैं, कितने नंबर आ रहे हैं? 3 नंबर, 3 आउट ऑफ 10। तो प्रतिशत बनाने के लिए हमें क्या करना होता है? बटे में 100 बनाना होता है। तो बटे में जब हम यहाँ पर 100 बनाएंगे तो यहाँ पर 0 बढ़ाया तो यहाँ पर भी 0 बढ़ाना पड़ेगा। तो कितने प्रतिशत हो जाएगा? 30%। अगर मैं कहूँ आपसे कि एक स्टूडेंट के 50 में से 12 नंबर आ रहे हैं, कितने नंबर आ रहे हैं? 12। तो 50 को 100 बनाने के लिए कितने से गुणा करनी पड़ेगी? 2। यहाँ पर भी गुणा कर देंगे हम 2 से। तो 12 दूनी 24/100। 100 पे 24 का मतलब क्या होगा? 24%, यानी कि 24%। तो परसेंटेज का तो बेसिकली मतलब यही होता है। लेकिन परसेंटेज में हम पढ़ते क्या हैं और यूज़ कैसे करते हैं? कई बार हमें एग्जाम में दे दिया जाता है कि बताइए 30%, 30 का 40% कितना होगा? 30 का 40%। तो हम क्या करते हैं, पहले 30 लिखते हैं गुणा 40/100 लिखते हैं। कितना लिखते हैं? 40/100। ये तो प्रतिशत का मतलब है। तो 1 0 से 1 0 घटता है, 1 0 से 1 0 घट जाता है। कितना आ जाता है? 4 तिया 12। लेकिन जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो ये तरीका तो आपको ये है कि आप खुद से कर रहे होते। लेकिन जब आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको इसको आसान तरीके से करके बता दूँ। तो इसका आसान तरीका क्या होगा ये देखेंगे आप। अगर आपको इस तरीके की वैल्यू लिखी हुई दिखाई दे तो आपको डायरेक्ट कैसे करना है? आपकी 4 की गुणा 3 में करनी है। 4 की गुणा 3 में करनी है। कितना आएगा? 3 चौक 12। यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपको मिले 50 का 70% बताइए, 70% बताइए, तो आपको क्या करना है? 7 की गुणा 5 में करनी है। 7 की गुणा 5 में, 7 पंजे 35। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे कहे 120 का आप 60% बताइए, कितना? 60%। आपको 0 तो गिनने नहीं है। 12 छंग 72। कितना हो जाएगा? 12 छंग 72। कैसे हुआ? मैंने आपको बताया कि बटे में जो 100 आ रहा है ना, उसके 0 से दोनों 0 कट जाएंगे। अगर आपसे कहे 160 का 75% बताइए, कितना बताइए? 75%। तो आप कहेंगे कि यार यहाँ पे तो एक बार एक ही 0 है बस। तो कैसे करेंगे? 160 गुणा 75/100। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, इसको काटेंगे 5 से, तो 5 दूनी 10 और 5 से काटेंगे 15 पंजे 75। 2 से काटेंगे 8 बार चला जाएगा। 2 अट्ठे 16। 8 की गुणा आप 15 में करेंगे, 15 अट्ठे 120। एक तो तरीका हो गया ये वाला आपका। लेकिन जब मैं आपसे बता दूं कि 75% का मतलब 3/4 होता है। कितना होता है? 3/4। आप निकाल के देखेंगे कैसे। 75% का मतलब बटे में 100। कितना हो गया? 3/4। तो आप डायरेक्ट 25 दिया 75, 25 चौका 100। 3/4 भी तो यहाँ पर रख कर सकते थे ना इस सवाल को। देखो किस तरह से। पचहत्तर % का मतलब कितना होगा? 3/4। 160 गुणा 3/4। जब आप इसको 4 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? 4 चौक 16 और 0 का 0, 40 दिया 120। तो आंसर तो अभी 120 ही आया ना। लेकिन ये क्या हुआ? हमारे लिए आसान पड़ गया। अगर हमें 75% की फ्रैक्शन वैल्यू पता है तो यहाँ पे हमारे लिए करना आसान होगा। ठीक है, इसको करने का एक तरीका मैं आपको और बता देता हूँ। करने का एक तरीका और हो जाएगा 160 का मैं आपसे कहूँ कि आप 160 का 10% बताइए। कितना? 10%। तो आपने अभी देखा है कि इसकी गुणा कर देते हैं। 16 का ना 16, इसका 10% कितना हो जाएगा? 16। मैंने कहा आपसे 70% आप बता दोगे मुझे, तो आप कहेंगे हाँ सर 70 बनाने के लिए 7 से गुणा कर देंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 70। तो 70 बनाने के लिए जब यहाँ 7 से गुणा करी है तो यहाँ पर भी 7 से गुणा करेंगे। 16 सत्ते 112। ठीक है, मैंने कहा आपसे कि अगर 10% की वैल्यू 16 है, ठीक है, 10 की वैल्यू 16 है तो 5 की कितनी हो जाएगी? क्या सर? आधी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 8। तो सब 75% को हम ऐसे लिख सकते हैं 70 + 5%।
70 प्लस 5%, तो 70 का मान आपने कितना बताया 112, और 5% की वैल्यू आपने कितनी बताई 8, 12 प्लस 8 कितने हो गए 120। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको करके दिखाया है इसलिए आपको ये लंबा लग रहा होगा, लेकिन ये सबसे आसान तरीका यही होता है करने का। ठीक है, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन और दिखा दूँ, आपको दिया है 210, 210 का आपसे पूछा है 85% बताइए, कितना बताइए 85%। तो आप 85 को क्या ऐसे लिख सकते हैं 80 प्लस 5 लिख सकते हैं ना। तो अगर 80 प्लस 5 करना है तो 80% का मतलब कितना होगा, इसकी गुणा कर देंगे 8 की गुणा 21 में, तो 8 का ना 8, 8 दूनी 16। ठीक है, प्लस 5% निकालने का मतलब ये है कि आप इसका 10% निकालें, 10 का मतलब कितना हो जाएगा 21, और उसका अगर दें आधा, आधा करेंगे आप कितना आएगा 10.5। अब इसको जोड़ करके लिखेंगे कितना आएगा 0.5, तो ऐसे आ जाएगा 8 0 0 8 और 6 1 7 और 1 178.5, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे सवाल आप बहुत आसान तरीके से कर सकते हो। एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस जो हैं थोड़ी हार्ड फ्रैक्शन यानी कि हार्ड परसेंटेज वैल्यू वाले आ जाते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, आपको क्वेश्चन इस तरह का दे दिया जाएगा कि 252 का आप हमें 16 सही 2/3% बताइए, या 872 का 12.5% बताइए, यानी कि 12 सही 1/2% बताइए। तब आप इनको किस तरह से करेंगे, अगर आप इसको 10% वाले मेथड से करेंगे या स्प्लिटिंग वाले मेथड से करेंगे तो आपका लंबा हो जाएगा ये, और आपका हो सकता है आंसर भी बहुत टाइम बाद आए और हो सकता है गलत भी आ जाए। ठीक है, तो इसको करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आपको 16 सही 2/3% का मान पता हो। तो 16 सही 2/3% का मान क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन मान होता है, भिन्नात्मक मान होता है 1/6। ये आता कहाँ से है, ये आता ऐसे है, देखो 16 सही 2/3 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 16 48 और 2 50/3, प्रतिशत का मतलब गुण बटे में 100, प्रतिशत का मतलब क्या होगा बटे में 100। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो 85 का ना 50, 50 दूनी 100 बराबर कितना आ जाएगा 1/3 दूनी 6, ये आ गया ना बटे में। तो इस तरीके से हम इसको बनाते हैं। तो इसकी जगह हम डायरेक्ट कितना रखेंगे 1/6, 252 का 1/6। अब आपको सोल्व करना बहुत आसान हो जाएगा, जब आप 6 से इसको भाग करेंगे तो 6 चौक 24 और 6 दूनी 12, 42 बार पूरा पूरा चला जाएगा। इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन है, आपको अगर 12.5% का भिन्नात्मक मान पता है, फ्रैक्शन वैल्यू पता है, तो आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखें कैसे, 872 का 12.5% का मैं आपको बता दूं कितना होता है, 12 सही 1/2% का 1/8 होता है। तो 1/8 जब यहाँ आप रखेंगे और इसको 8 से भाग करेंगे तो 8 का ना 8, 7 नहीं जाएगा 8 से तो 0, 8 9 72, 109 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से सवालों को आप बहुत जल्द कर सकते हैं और बहुत ही कम टाइम में कर सकते हैं और आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। तो ये तो हमारा आज था बेसिक वीडियो। इसके बाद हम आपको परसेंटेज की वैल्यू और फ्रैक्शन की मान बताएंगे और अच्छे अच्छे सवाल आने वाले वीडियोज़ में कराएंगे। तो जब तक के लिए अगर वीडियो को आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को ये वीडियो को दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।